गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का पाठ है अम्ल, क्षारक व लवण। इस धरती पे 3 तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला है अम्ल। ये देखो, अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। यानी कि अम्ल वे सभी पदार्थ जो टेस्ट करने में खट्टे लगते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। अब जो नीले लिटमस को लाल करते हैं, एक होता है लिटमस। काई जैसी चीज़ एक चट्टान पे लगती है जिसका रस लिटमस कहलाता है, और जब उस पर अम्ल डाला जाता है तो वह लाल कर देता है। ये इसकी पहचान है। अम्ल हमारे लिए कई तरह से उपयोगी होते हैं। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। हमारे पेट में भी एसिड निकलता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। और देखो, खट्टी चीज़ें, सेब में अम्ल है, नींबू, संतरा, टमाटर आदि ये प्राकृतिक अम्ल हैं। और दही, कोल्ड ड्रिंक, सिरका, ये कुछ अम्ल हैं जो मानव अपने घर में बनाता है। कुछ फैक्ट्री में भी बनाए जाते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तुम देखते हो, तेजाब बेचने वाला आता है, तुम्हें पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने अम्ल के यूज़ पर बैन लगा रखा है, क्योंकि इससे बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। और देखो अम्ल के कुछ और उदाहरण। ये देखो, केले में अम्ल, खट्टी चीज़ों में अम्ल, टमाटर में अम्ल, पपीते में अम्ल, और ये टॉयलेट साफ करने वाले, ये नीचे बेस हैं, ये अम्ल नहीं है। हम देखते हैं कौन कौन से कॉमन अम्ल हैं। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीनी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। चींटी जब डंक मारती है या मधुमक्खी जब डंक मारती है तो हमें डंक के अलावा बहुत देर तक दर्द क्यों होता रहता है, क्योंकि वो हमारे अंदर एसिड छोड़ देती है जिससे हमें दर्द होता है। बीमार आदमी को और बहुत से लोगों को शिकायत रहती है कि बॉडी में पेन है, शरीर में दर्द है, वो भी इसीलिए है क्योंकि आजकल लोग खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, कड़वी चीज़ें कम खाते हैं। अगला है साइट्रिक अम्ल, जो कि नींबू और संतरे में है। ये खट्टा होने पे भी फ़ायदेमंद है और खूब खाना चाहिए। लैक्टिक अम्ल दही में है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पालक में ऑक्ज़ैलिक अम्ल है, इसका यहाँ पे नाम लिखना भूल गए हैं। आंवला और साइट्रस फ्रूट में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। साइट्रस का मतलब है ऐसे फ्रूट जैसे नींबू, संतरा वगैरह। इसमें विटामिन सी है और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। अगला अम्ल है जो इमली, अंगूर और कच्चे आम, अमचूर में पाया जाता है, उसका नाम है टारटारिक अम्ल। मार्केट में अलग से टाटरी के नाम से भी मिलता है। अब दूसरे पदार्थ हैं जिनको कहते हैं क्षारक। ये देखो, ये लिखा है क्षारक। ये ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं और जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, वे कहलाते हैं क्षारक। इंग्लिश में इनको बेस कहते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति कहलाती है क्षारकीय। आपको अपनी कॉपी में अम्ल और क्षारक ये शब्द 5 बार लिखने हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक का उदाहरण है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्षारक का उदाहरण है। अब तुम देखो, क्षारक के नाम के पीछे हाइड्रोक्साइड अधिकतर लिखा होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्षारक का उदाहरण है। जितनी भी झाग बनाने वाली और साबुन वाली चीज़ें हैं और कड़वी चीज़ें हैं, उन सब में क्षारक पाया जाता है। खाने की चीज़ों में देखो, करेला, नीम, इन सब में क्षारक पाया जाता है। जबकि डेली इस्तेमाल वाली चीज़ें, साबुन, डिटर्जेंट, बेकिंग पाउडर, टूथपेस्ट क्षारक हैं जिनका प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। और किचन में बेकिंग पाउडर और खाने का सोडा, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये कुछ सामान्य क्षारक हैं। अगर आप सोडे को लो और अपनी उंगलियों के बीच रगड़ो तो चिकना चिकना सा लगता है।
ये क्षारक के सामान्य गुण हैं कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं, लिटमस को नीला करते हैं, जबकि अम्ल लिटमस को लाल करते हैं। अब ये चित्र देखो, ये सामान्यतः पाए जाने वाले क्षारकों के चित्र हैं। ये टॉयलेट क्लीन, ये कपड़ा साफ करने वाला, दाग हटाने वाला, हाथ धोने वाला, हैंड वॉश, ये सब क्षारक के उदाहरण हैं। और देखो उदाहरण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक का नाम है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये पाया किस में जाता है? चूने का पानी, यानी चूने को पानी में घोल दो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए होता है। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये साबुन में पाया जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूध या मैग्नीशियम को कहते हैं, ये जो डाइजीन की गोली पेट खराब होने पर ली जाती है उसमें पाया जाता है। अब आते हैं प्रश्न उत्तर पर। 2 कार्बनिक अम्ल का नाम लिखिए। तो 2 कार्बनिक अम्ल हैं सिरका तथा फॉर्मिक अम्ल। हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो नीचे से देखकर आप उत्तर कर सकते हैं, ये नीचे इसमें उत्तर है। ये वर्कशीट आपको भेजी गई है, यहाँ से देखकर आप सारे उत्तर कर सकते हैं। मैं ऐसे डिस्कस कर देता हूँ। सभी अम्लों की एक विशेषता हम कह सकते हैं कि सभी अम्ल खट्टे होते हैं, ये एक विशेषता है। हम ये भी कह सकते हैं कि सभी अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं और लाल लिटमस को लाल ही रहने देते हैं, ये एक और विशेषता हो गई है। सभी क्षारक की विशेषता है कि स्वाद में कड़वे होते हैं, ये एक हो गई। और दूसरी, लिटमस को नीला करते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं और नीले लिटमस को नीला ही रहने देते हैं। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय है और कौन क्षारकीय है? तो देखो, चूने का पानी अभी तुमने यहाँ पर देखा, ये क्षारकीय है। सिरका अम्लीय है, टूथपेस्ट क्षारकीय है, नींबू का रस अम्लीय है, बेकिंग पाउडर क्षारकीय है, दूध या मैग्नीशियम भी क्षारकीय है और अमोनिया का विलयन भी क्षारकीय है। ठीक है। कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। अब देखते हैं अगली वर्कशीट, हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। अभी पिछली वर्कशीट में तुमने देखा था कि लिटमस के द्वारा पता चल जाता है, तो ऐसे पदार्थ को सूचक कहते हैं। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, ये सूचक कहलाते हैं। तो हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि जो पदार्थ हमें किसी अन्य पदार्थ का अम्ल अथवा क्षार होने का पता बताए, वह सूचक कहलाता है। तो इसको कैसे करते हैं? पानी में घोल के उसमें थोड़ा सा अम्ल डाल देंगे। अब देखो, सबसे पहले है लिटमस, एक प्राकृतिक रंजक माने रंग। यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। इसे लाइकेन से निकाला जाता है। लाइकेन माने पत्थर पे जो काई सी जम जाती है। आसुत जल में इसका रंग, आसुत जल माने प्योर वाटर, इसको पानी में घोल देते हैं तो पर्पल कलर का होता है। पर्पल कलर कैसा होता है? जैसा अभी ये यहाँ पे दिखा, बैंगनी जिस कलर से लिखा हुआ है, यही पर्पल कलर है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। इन पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। तो 2 तरह के लिटमस हैं, लाल लिटमस, नीला लिटमस। एक्चुअल में तो लिटमस एक ही है, नीला लिटमस। हम लिटमस में थोड़ा सा बेस डालते हैं तो वो नीला बन जाता है, वो नीले लिटमस के नाम से जाना जाता है। उसमें एसिड डालने पर वो लाल हो जाएगा। इसी तरह जब हम पर्पल लिटमस में एसिड डालते हैं तो वो लाल हो जाता है, वो बेस को पहचानने के काम आ जाता है। हम एक ही लिटमस को बार बार रंग बदल बदल के 100 बार भी यूज कर सकते हैं। जब हम नीले लिटमस में अम्ल डालते हैं तो यह लाल हो जाता है, और जब हम लाल लिटमस में क्षार डालते हैं तो यह नीला हो जाता है। अगला सूचक है हल्दी। यह क्षार के विलयन में पीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। जब हल्दी को, हम जानते हैं पीले रंग की हल्दी होती है,
और जब हम हल्दी में साबुन डालते हैं तो लाल रंग बन जाता है। अगला है गुड़हल का पुष्प, ये तुम्हें याद रखना है। अच्छा, हल्दी में जब अम्ल डालते हैं तो क्या होगा, ये पीला ही रहता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि अम्ल लिटमस को तो लाल करता है, लेकिन हल्दी को क्षार लाल करता है। लिटमस को अम्ल लाल करता है, इसमें थोड़ा उल्टा हिसाब है। और अम्ल हल्दी पे कोई एक्शन नहीं करता, पीला ही रहता है। गुड़हल का फूल, गुड़हल के फूल तुमने देखे हैं स्कूल में, मैनेजर सर के कमरे के पास लगे हुए हैं, पार्क में 2-3 पेड़ हैं। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी मैजेंटा कर देता है। जिस रंग से ये छपा हुआ है गुलाबी, इस रंग का, जबकि क्षारकीय विलयनों को ये हरा कर देता है, ये हरा रंग होता है। अब एक और प्राकृतिक सूचक की डेफिनेशन क्या बनती है, ये बनती है। देखो, ये हल्दी है, ये गुड़हल का फूल है, ये लाइकेन है। प्राकृतिक सूचक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं, उनको प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उनके कुछ एग्जाम्पल हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ी, ये 3 आपकी वर्कशीट में थे। अब वातावरण से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक है अम्लीय वर्षा या अम्ल वर्षा। बारिश में अम्ल गिरता है आजकल। क्यों गिरता है? क्योंकि हवा में पॉल्यूशन के कारण जहरीली गैसें हैं जो पानी में घुलकर अम्ल बनाती हैं। इन गैसों के नाम हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैं आपको पेन से हाईलाइट करके दिखाता हूँ। देखो, अभी रुको। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐसी प्रदूषक गैसें जो वायु में मुक्त होती हैं। इसका मतलब यह है कि फैक्ट्री और ट्रैफिक इत्यादि से और कूड़ा जलाने से और कुछ भी जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड घुलती है हवा में, बारिश के साथ पानी में घुलती है तो कार्बनिक अम्ल बनता है। कार्बनिक अम्ल। जब सल्फर डाइऑक्साइड बारिश में घुलती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैस घुलती है तो नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। इससे नुकसान क्या है तुम जानते हो कि एसिड को जब पत्थर पे डालते हैं तो एसिड पत्थर को खा जाता है। इसलिए आजकल बाथरूम में टाइल लगाई जाती है, क्योंकि टाइल पे एसिड उतना जल्दी नुकसान नहीं कर पाता है। लेकिन अम्लीय वर्षा बिल्डिंगों, जो पत्थर के बने हुए पुराने किले हैं, ऐतिहासिक स्मारक, इनको नुकसान पहुंचाती हैं। पौधों को भी नुकसान पहुंचाती है, जंतुओं को भी क्षति पहुंचा सकती हैं। क्योंकि जब बारिश होगी और बारिश में तेजाब होगा तो वो नुकसान ही करेगा। अब अभ्यास के लिए प्रश्न, प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? ये भी तुमको बता ही दिया है। जो वह सूचक, प्राकृतिक सूचक वह पदार्थ हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ। गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षार के विलयनों को कैसा कर देता है? हरा कर देता है। जबकि क्षार के विलयनों में हल्दी का रंग कैसे से कैसा हो जाता है? पीले से लाल हो जाता है। आप अम्लीय विलयन एवं क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखेंगे? हम देखेंगे कि अम्लीय विलयन लाल लिटमस को तो नीला कर देता है, लेकिन क्षारीय विलयन नीले लिटमस को नीला ही रखता है। और अम्ल वर्षा के लिए 3 मुख्य उत्तरदायी गैसें कौन सी हैं? वो अभी तुमने देखा ही था, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा बच्चों, यूनिट टेस्ट की अच्छी तैयारी करो। गुड बाय।